राज्य सरकार की घोर उदासीनता के कारण पलामू सहित पूरे झारखंड का विकास ठप है। राज्य का हर कार्यालय भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। आम आदमी का कोई भी काम नहीं हो रहा है। उक्त बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रशेखर सिंह छोटू ने कही है। वह स्थानीय कचहरी परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार कि झारखंड में हिटलर शाही रवैया अपना रही है। विद्यार्थियों का मामला हो या फिर युवाओं का, हेमंत सरकार इनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। विद्यालयों व महाविद्यालयों में बेहतर ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। परीक्षा समय पर कराने को ले चुनावी घोषणा के बावजूद अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। युवाओं के हाथों को काम नहीं मिल रहा है। आजसू पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। आजसू इन सभी सवालों को लेकर चैनपुर प्रखंड मुख्यालय से व्यापक आंदोलन की शुरुआत करेगी। वहीं आजसू पार्टी के पलामू जिला प्रधान महासचिव एनके तिवारी ने कहा कि हेमंत सरकार विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को वापस ले, साथ ही सूर्या हांसदा मर्डर केस की जांच सीबीआई को भी सौंपे। पहली मांग तो यह है कि जो अभी विधानसभा में विश्वविद्यालय 2025 जो पारित हुआ है विधेयक, इसे हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो है इस विधेयक को वापस ले। इसे बिल्कुल भी ये छात्रों के न्याय संगत नहीं है, ये न्याय विरुद्ध है। तो इसको मैं हमारे ओर से, हमारी पार्टी की ओर से है कि इसे वापस लिया जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि जो सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर दिखाया गया है वो बिल्कुल भी इनकाउंटर नहीं बल्कि यह मर्डर, पूरी तरह से यह साजिश के द्वारा मर्डर किया गया है। हमारी पार्टी इस पे सीबीआई जांच की मांग करती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक लंबित हैं, सभी जेपीएससी या जेएसएससी संबंधित सभी परीक्षाएं यथाशीघ्र उनका विज्ञापन निकाला जाए, कैलेंडर जारी किया जाए और जो हेमंत सोरेन सरकार ने जो भी वादा किया है उसे वो पूरा करें। 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसे वो पूरा करें, वैकेंसी निकालें और सभी छात्रों को यथाशीघ्र परीक्षा आयोजित कर उन्हें नौकरी देने की। गिरिडीह के गावा पहुंचे धनवर विधायक सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रखंड मुख्यालय और अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने गावा पुल के पास जमीन विवाद में फंसे सड़क निर्माण कार्य पर चिंता जताते हुए डीसी से इस समस्या के समाधान की मांग भी की। इसके बाद वो गावा खेल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए और बाजार क्षेत्र में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। आप लोग बहुत अधिक नहीं, लेकिन उसके लिए भी समय निर्धारित करिए। उसी समय मोबाइल को भी देखिए और मोबाइल में भी उसी चीज को देखिए जो आपकी पढ़ाई में जो मदद कर सके, जो आपके जीवन में कुछ मदद कर सके। नहीं तो मोबाइल में ढेर सारे पिक्चर रहते हैं, ढेर सारी तस्वीरें रहते हैं, बिना मतलब के रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप मोबाइल में यूं समय को बर्बाद नहीं करें, आप अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अधिक नहीं, लेकिन उसके लिए भी धनबाद पूर्वी टुंडी के पंडरा बेजड़ा बदलूडी मैदान में जिला बालू परिवहन चालक उप चालक मजदूर यूनियन के बैनर तले सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चालक, उप चालक और मजदूरों की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। बैठक में यूनियन के पदाधिकारी और चालकों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बालू लोड कर ले जाने के क्रम में पूर्वी टुंडी थाना और गोविंदपुर थाना की पुलिस के द्वारा चालकों से 300 रुपये की वसूली की जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। गौरतलब है कि एनजीटी की रोक के बावजूद पूर्वी टुंडी क्षेत्र के बराकर नदी से अवैध बालू उठाव हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे रोकने के बजाय पैसे लेकर बालू लोड कर गाड़ी चलवाने की छूट दे रही है। इस बात का खुलासा कुछ चालकों ने ही किया है। हम लोग जब लोड करा के जाते हैं तो उस समय मतलब एंट्री वाला पैसा वैसा लेता है, उसका बाद से थाना वाला को देना पड़ता है 300 रुपया। उसका बाद कोई रोक लिया उसको भी देना पड़ता है, गोविंदपुर तरफ देना पड़ता है 200 रुपया। संस्था के द्वारा जो बैठक है जिसका हम संरक्षक हैं, मेरा नाम हिमांशु पाठक हुआ, और इस बैठक का मेन उद्देश्य है कि जितने भी ड्राइवर और खलासी जो चालक जो है रोड पर चलते हैं तो बहुत सारा समस्या होता है, तो इन लोग का सुनने वाला कोई नहीं रहता है। तो इसके लिए संस्था बना हुआ है और संस्था के द्वारा ये सब जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे। तो जब इन लोग हम लोग को जब बताएंगे समस्या तो हम लोग रोड पर एनी टाइम इन लोग के लिए खड़ा है।
देखिए, हम तो ये यूनियन का, मैं जितने भी संघ में यूनियन को जो चलाए हैं, जो इस मुद्दे तक लाए हैं, तो मैं उनको सबको मैं धन्यवाद देते हैं। और हम यही कहेंगे कि जितने ड्राइवर भाई, मजदूर भाई और उपचालक हैं, इन लोग को जो रंगबाजी का तरह से जो गाड़ी लेके जा रहे हैं, कि रंगबाजी में 200 लेता है, कोई 300 लेता है, प्रशासन विभाग लेता है, कौन कौन लेता है, वो रंगबाजी का विभाग में हम लोग अब उसको चलने नहीं देंगे। निरसा के एगैयर कुंड प्रखंड के रहमत नगर स्थित मुखिया आवास और एकरा मस्जिद के समीप क्षेत्र संख्या 29 के जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी ने अपनी जिला परिषद फंड से लगभग 200 फीट लंबी सड़क की ढलाई कराई। यहाँ पर हल्की बारिश से ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती थी। यहाँ के लोगों द्वारा कई बार पंचायत के मुखिया को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई पहल नहीं हुई, जबकि इसी रास्ते से पंचायत के कई प्रतिनिधि का आना जाना भी लगा रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों को हो रही थी। इस कार्य के हो जाने से जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी के प्रति लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। ये सही है, आप मीडिया बंधु के द्वारा बराबर ही लगातार इस मामले को उठाया गया है, दिखाया गया है, लेकिन इस पे किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और लोग काफ़ी परेशान थे। भले ही ये 200 फीट का रोड है, बट यहाँ के लोग जो इतने परेशान थे, इसलिए इसको हम लोग को जिला परिषद, जो हम लोग का 15 फीट का फंड है, निजी फंड है हम लोग का, ये जिला परिषद का निजी आपका जो मद है हम लोग का, उसके द्वारा ये रोड को ढलाई किया जा रहा है। और आप देख लीजिए कितने लोग यहाँ जमा हैं। सब लोग चाह रहे थे कि इस रोड को बनाया जाए। कुछ दिन पहले हमने शिलान्यास किया था इसका, और इसलिए मैं आया हूँ कि देखिए इससे पहले भी मैं बहुत सारा काम किया हूँ, लेकिन कभी ढलाई हो इसमें किसी तरह का मीडियाबाजी नहीं, लेकिन लोग यहाँ मीडियाबाजी करने के लिए मजबूर करा रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि लोगों की समस्या को सुनना। सोशल मीडिया में लिख देने से और फेसबुक में छोड़ देने से मामला हल नहीं होगा ना, काम करना होगा आपको ग्राउंड लेवल पे। तो जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपने गिरेबान पे झांक के देखे कि जिला परिषद बनने के बाद सिवलीबाड़ी उत्तर में किसका काम ज्यादा हुआ है। ये सही है। आप झरिया में राज्य सरकार के द्वारा तय योजना बहाल करो, 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, रोटी दो या फिर जेल दो नारा के साथ कुजामा लोडिंग पॉइंट पर बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही परियोजना पदाधिकारी NTST कोलियरी को 6 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कुजामा लोडिंग पॉइंट के में वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई का वातावरण बन रहा है, इसका मुख्य कारण ट्रक मशीन के द्वारा लोड कराना है और हिस्से में प्रतिशत को लेकर हो रही है। लोधना क्षेत्र 10 को बाघमारा बनाने की साजिश हो रही है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देना होगा। भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI लोधना क्षेत्रीय कमेटी हमेशा की तरह एरिया नंबर 10 में लोडिंग प्लांट जो अभी चालू हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी विस्थापन हुए हैं यहाँ से विस्थापितों को और स्थानीय बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिले, यही हमारा मांग है। और हम मांग करते हैं प्रबंधक से और प्रशासन से कि अगर 15 दिन के अंदर में हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग पूरा लोधना से लेकर के हम ट्रांसपोर्टिंग का काम ठप करेंगे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI लोधना क्षेत्रीय कमेटी देश के लोकतंत्र को और संविधान को मजबूत करते हुए अपने हक अधिकार को लेकर के जो कुजामा लोडिंग पॉइंट को ठेकेदार, प्रशासन और बीसीसीएल अधिकारी जो है इसको बाघमारा बनाने की कोशिश कर रहा, वर्चस्व की लड़ाई का कोशिश कर रहा। यहाँ खून और झरिया के BRC भवन स्थित रिसोर्स सेंटर में समावेशी शिक्षा झरिया की ओर से दिव्यांगता जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, कैलिपर्स और हियरिंग एंड समेत कई उपकरणों का भी वितरण किया गया। मुख्य अतिथि झरिया विधायक रागनी सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सहारा और संबल देकर मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वो शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि हौसले के साथ दिव्यांगता किसी भी तरह से अभिशाप नहीं है। हम लोग का यही प्रयास रहेगा
कि आज सिविल में जांच में एक तो पहला दो तरह के है कि एक तरफ जांच भी बैठाया गया है कि हमारे जो बच्चे छूटे हुए हैं झरिया विधानसभा में, तो जांच भी चल रही है कि हमारे जितने भी बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं तो बहुत बेहतर तरीके से हमारे डॉक्टर मनोज जी के नेतृत्व में हो रहा है। और दूसरे व्हील चेयर से लेकर और साइकिल से लेकर जूते से लेकर और इलेक्ट्रिक साइकिल से लेकर वो सारे संसाधन हमारे बच्चों को जो जैसे डॉक्टर का सलाह है उस हिसाब से यहाँ सब मिल रहा है हमारे बच्चों को। और प्रयास रहेगा कि झरिया विधानसभा में कोने कोने से हर बच्चे को हम लोग खोजकर वो सारे संसाधन दिया जाएगा जो बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि एक प्रयास है सरकार द्वारा, हम लोग द्वारा, यहाँ स्थानीय द्वारा, खास करके सभी लोग का योगदान है कि हमारे दिव्यांग बच्चे को भी वो सारे संसाधन मिलना चाहिए। हमारे कई बच्चे ऐसे हैं कि दिव्यांग होने के बावजूद भी वो इच्छा जाहिर करते हैं कि हम पढ़े लिखे, शिक्षा जाए, तो वो अपंग होने के कारण स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बेरमो के चंद्रपुरा स्टेशन रोड स्थित सिटी लॉज के समीप मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान भी किया। हालांकि रक्तदान से पहले पूर्व रेड सोसाइटी के संस्थापक यू महनती की आत्मा की शांति के लिए उनके प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन भी रखा गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर आज जो है चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जो 15 साल पूरे हो रहे हैं उनके जन्म के, और चंद्रपुरा में पहली बार इस तरह से कैंप लगाया गया है। लगभग 50 नौजवानों ने यहाँ ब्लड देने का और उससे अधिक लड़का लोग ब्लड देगा, ताकि मौके पर किसी गरीब को ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ से हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। रेड क्रॉस सोसाइटी आमद रसूल जश्न ईद मिलादुन्नबी के शुभ अवसर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर आज हम लोग पहली बार चंद्रपुरा में ब्लड डोनेट कैंप हम लोग लगा है, और एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट से जो हम यहाँ कम से कम 50 से ऊपर लोग। सरायकेला में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा लोगों को सता रहा है। क्षेत्र में तालाब और खेत पानी लबालब भरे हुए हैं। कई जगह सड़कों पर जल भराव एवं नालियों का गंदा पानी बहने से आवागमन भी प्रभावित है। बारिश से साप्ताहिक हाट पूरी तरह वीरान रहा। बारिश में लगने वाली साप्ताहिक हाट में खरीदारी कम देखी गई। बिजली की आंख मिचौली भी जारी है। बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों का कहना है कि भारी बारिश से दलहन व सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचेगा। वहीं आम जनजीवन भी काफी प्रभावित हो रही है। लगातार ये जो बारिश हो रही है, बारिश में कई जैसे ड्यूटी आने जाने वाला को सब कभी दिक्कत हो रही है, और किसानों के साथ भी ये दिक्कत का सामना हो रही है। ये जो कंटिन्यू जो बारिश हो रही है, अभी धान लगा चुके हैं, और जो कंटिन्यू कोई खेत में अगर ज़्यादा पानी होता है तो धान जो उगा है ना वो नष्ट हो जा रही है, जिसके लिए किसान बहुत परेशान है। कब से बारिश हो रहा है? काफ़ी दिन हो गया, मतलब मई महीना से जो बारिश चालू हुआ है अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज भी तो कंटिन्यू सुबह से ही लेकर के मतलब कंटिन्यू बारिश चले रही है। इसमें थोड़ा सा किसानों को बहुत चिंतित है कि आने वाला समय में हमारा फसल होगा कि नहीं, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सामना हो रही है। पूजा पूरा ये जो दुर्गा पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा पूरा में भी थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि बारिश का इतना मतलब कंटिन्यू अगर बारिश होती है तो कई जगह वो सड़क में पानी बह रहा है, नाली का पानी बाहर आ जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना है।